Hello bachchon, let us read this question. The question says a coin is tossed 3 times. Find probability of A when B has already occurred in each of the following cases. The first case is A जो event है, this is the head on third toss and B is head on first 2 tosses, right? Second case में कहता है कि A at least 2 head and B है at least 2 head. इसमें कह रहा है थर्ड केस में एट मोस्ट 2 टेल और यहाँ कह रहा है एट लीस्ट 1 टेल. ठीक है, तो सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा उसको देख लेते हैं. आइए. सो द सैंपल स्पेस विल बी एच 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 टी 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 एंड टी. देन एच एच टी टी एच एच टी टी एंड देन एच टी एच टी एच टी एच टी. सो बच्चों दिस इज द सैंपल स्पेस, राइट. अब फर्स्ट केस के लिए आते हैं. फर्स्ट केस में जो क्वेश्चन है ए क्या होगा? ए कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस. तो थर्ड टॉस में हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए एच एच एच, यहां तीसरी बार में हेड है और कहाँ है? एच टी एच, राइट. फिर कहाँ है? टी एच एच और कहाँ है एक टी टी एच. तो इन सारे केसेस में देखिए थर्ड टॉस में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, राइट. बी क्या है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. तो बी इज फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड. तो दिस इज हेड हेड हेड. देख लीजिए यहां है. दूसरा क्या आ जाएगा? एच एच टी. और कोई है जहां पे फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड आ रहा है? और कोई नहीं है. तो यहां से एक चीज और देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज एच एच एच. नाउ फॉर दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज probability of A intersection B upon probability of B, right. तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है. टोटल आउटकम कितना है? 8. B की प्रोबेबिलिटी 2/8. तो देखिए कट गया, तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा? दिस इज 1/2. तो इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 2, राइट. सेकेंड केस के लिए देखते हैं. सेकेंड केस में इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए. तो कम से कम 2 हेड वाले कौन कौन से केसेस है देख लेते हैं. सो फॉर द सेकेंड केस ए इज, तो देखिए कम से कम वाले में एच 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 आ जाएगा. फिर देखिए एच एच टी भी आ जाएगा. एच एच टी. कम से कम 2 होना चाहिए. और कहीं है क्या 2 वाला? एच टी एच एच टी एच. और कहीं है टी एच एच टी एच एच. और कोई है जहां पे 2 हेड आ रहा है? और कोई भी नहीं है. तो कितने हो गए? 1 2 3 4. तो ये हो गया जी हमारा ए. बी क्या कह रहा है सेकेंड केस के लिए? एट मोस्ट 2 हेड. एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए. तो एच एच टी एच और टी एच एच ये तो आएंगे ही.
साथ में सिंगल वाले ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। THT भी आ जाएगा, THT। उसके बाद TTH, TTH एंड देन TT, T एंड T। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। एक और कोई रह रहा है THT, देखिए HHT आ गया, HTH आ गया, HHT आ गया, HTH आ गया, HTT रह गया, HTT, HTT, HTT। तो ये 7 हो गए। अब A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? कितने एलिमेंट्स हैं देखिए, तो इसमें HHT, तो देखिए HHT, HTH, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कितने हैं? कॉमन एलिमेंट देखने हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको THH, तो THH आ गया। तो इसमें देख लीजिए, और तो कोई नहीं है आई थिंक, ये नहीं है। HHT, HHT, HTH, THH, HHT आ गया, HTH आ गया, THH आ गया, THT नहीं है, TT और नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B निकालेंगे, देखिए। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। तो 3 एलिमेंट है जी, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 8। और B में इधर कितने एलिमेंट हैं? 7। तो 7 अपॉन 8, तो 8 से 8 कट गया, 3/7। तो इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी इज 3/7। अब थर्ड केस में आ जाइए। थर्ड केस में ये क्या कहते हैं? थर्ड केस में ये कह रहे हैं कि एटमोस्ट 2 टेल होना चाहिए। तो ए में ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं ज्यादा से ज्यादा 2 टेल? तो मैक्सिमम 2 टेल, तो एक आ गया जी, देखिए HTT, HTT। फिर आ जाएगा आपको ये 2 वाले एक ही जगह, एक THT, THT, ये 2 वाले आ गए। फिर एक 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि क्या चाहिए? एटमोस्ट 2 टेल चाहिए। अच्छा, एटमोस्ट 2 टेल चाहिए तो 3 वाला नहीं आएगा, ओके। तो एटमोस्ट 2 टेल, तो ये 2 वाले आ गए। अब एक वाले इसमें से ढूंढने, तो एक वाले कौन कौन से हैं देखिए, HHT, HHT, और कौन कौन से हैं? HHT हो गया, HTH, HTH, और कौन हो गया जी? HTH, HTT हो गया है, THH, THH, THH हो गया, THT हो गया, क्या? THT, THT हो चुका है, THT हो चुका है, TTH हो गया, TTH, TTH नहीं हुआ है, तो TTH, और कौन रह गया? TTH। तो ये हो गए जी सारे, कितने हो गए? TTH 1 2 3 4 5 6। तो एटमोस्ट वाले 6 हो गए, ठीक है। बी क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो कम से कम 1 टेल वाला सारे लिख दो, सिर्फ HHT को छोड़ करके, HHH को छोड़ करके। तो यहाँ आ गया, देखिए HHT, और कौन है? HHT हो गया, HTH, HTH, और हो गया जी HTT, HTT, और कौन रह गया? HTT हो गया, THH, THH, और कौन रह गया? THT,
THT, कम से कम एक टेल, तो THT भी हो गया, TTH, TTH और TTT, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए जी। अब यहां से देखिए A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो यहां से एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो क्या HTT है कहीं पे, HTT नहीं है, HTT है, देखिए ये कॉमन हो गया। फिर THT is also common, तो THT is also common. HHT is also common, HHT. Then HTH, this is also common. THH is also common, and TTH is also common. तो कितने कॉमन एलिमेंट हो गए, 6 के 6 कॉमन एलिमेंट हो गए, राइट। तो अगर हम लोग इसका n लिख लें तो दिस विल बी 6, राइट। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B में 6 एलिमेंट हैं, टोटल 8 एलिमेंट हैं। B में कितने एलिमेंट हैं जी, यहाँ पे 7, तो 7 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल, 6/7। सो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज 6/7। आई होप इन तीनों केसेस में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकाल दी है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।